छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैं जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में चर्चा कर रहे थे या हमने उस चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें मानव रोग के बारे में डिटेल से बताया और उसमें रोगों के प्रकार क्या क्या कौन कौन से रोग होते हैं, किस परजीवी के द्वारा होते हैं, उसको भी मैंने जो है वर्गीकृत करके बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था जीवाणु जनित मानव रोग और जो है कृमि जनित मानव रोग, कवक जनित मानव रोग और वायरस जनित मानव रोग, इतने श्रेणियों में जो है परजीवियों को विभक्त किया गया है। जिसमें मैंने जीवाणु जनित मानव रोग के बारे में पूरा डिटेल बताया था, किस किस प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। मैंने उसमें बताया था कि भोजन एवं जल में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, दूसरा वायु में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, तीसरा हमने बताया था कि मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, उसके बाद आर्थ्रोपोडा जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, संभोग द्वारा प्रसारित जीवाणु रोग और स्पर्श या संपर्क से होने वाले जीवाणु रोग के बारे में हमने कौन कौन सा रोग होता है वो बताया था। तो आइए जीवाणु जनित रोग में आपके कोर्स जो है में दो रोग है, दो डिजीज हैं, एक है टाइफाइड और दूसरा है निमोनिया। इन्हीं दो को ही जो है जीवाणु जनित रोग में आपको पढ़ना है। आइए हम चलते हैं जो है टाइफाइड के बारे में चर्चा करने। हाँ, ध्यान दीजिएगा। टाइफाइड का प्रथम चलते हैं, इसका संक्रमण कैसे होता है। इन्फेक्शन तो ध्यान दीजिएगा, ये रोग जो होता है दो जीवाणु, एक को कहते हैं साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, और दूसरा जीवाणु जो है इबरखेला टाइफोसा। इन दोनों जीवाणुओं के द्वारा जो होता है ये रोग होता है। इनके द्वारा जो होता है, इनके द्वारा, इन जीवाणुओं के द्वारा जो होता है, इनके द्वारा भोजन एवं जल का जो है संक्रमण जो होता है, का संक्रमण जो होता है प्रदूषित मक्खियों एवं गंदी आदतों के कारण होता है, एवं गंदी आदतों के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु भोजन एवं जल के साथ हमारी आंख में पहुंचते हैं, हमारी आंख में पहुंचते हैं और जो है और आंख की दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं। क्या करते हैं? क्षतिग्रस्त करते हैं। बाद में ये जीवाणु जो होते हैं, रुधिर में एवं रुधिर से जो है विभिन्न ऊतकों में
विभिन्न ऊतकों में तथा कभी कभी जो है अस्थिमज्जा प्लीहा अस्थिमज्जा प्लीहा यौन जो है पित्ताशय में पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। तो हमने बताया कि ये जीवाणु, इस रोग का संक्रमण या ये रोग कैसे होता है। ये दो प्रकार के जीवाणु, देखिए यहाँ पर नीली लिख दिया है हमने, दो प्रकार के जीवाणु साल्मोनेला टाइफी और इबरथेला टाइफोसा नामक दो जीवाणु के द्वारा होता है। इनके द्वारा भोजन एवं जल का संक्रमण होता है और दूषित मक्खियों और गंधित आदतों के कारण ये जीवाणु होते हैं भोजन एवं जल के द्वारा जो होते हैं या जल के साथ भोजन एवं जल के साथ हमारे आंत में पहुंचते हैं और आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। बाद में जीवाणु जो होते हैं रुधिर में, यौन रुधिर से विभिन्न ऊतकों में तथा जो है कभी कभी ये अस्थिमज्जा प्लीहा एवं पित्ताशय में जो पहुंच जाते हैं। क्या लक्षण है इसके? टाइफाइड के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं? नंबर 1 जो है सिर दर्द, सिर दर्द, बुखार। दूसरा जो है पेट में कब्ज है, दूसरा कब्ज है, भूख न लगना, भूख न लगना, एवं पेट में दर्द, पेट में दर्द। तीसरा जो है शरीर पर जो है शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते बन जाते हैं। क्या होते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। ये जो है टाइफाइड जो होता है ये 21 दिन बाद ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इसीलिए इसे जो है जो है मियादी बुखार कहा जाता है। इसीलिए इसे मियादी बुखार कहते हैं या कहा जाता है। और इसमें बुखार रहता है और बुखार के साथ साथ जो होता है और इसमें लिख सकते हैं शरीर में भारीपन। लक्षण में शरीर में भारीपन और कभी कभी जो होती है मूर्छा आ जाती है। यूं मूर्छा। तो इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं? सिर दर्द एवं बुखार, कब्ज, भूख न लगना, पेट में दर्द, शरीर में भारीपन, एवं मूर्छा आना, शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते बन जाना। ये बुखार जो होता है, टाइफाइड जो होता है, ये 21 दिन बाद ठीक हो जाता है। इसीलिए इसे जो होता है मियादी बुखार के नाम से भी जो होता है वो जाना जाता है। आइए
इसके जो है क्या क्या उपचार किए जाते हैं, जो है संक्रमण से बचाव, यौन उपचार, जो है प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट ध्यान दीजिएगा। इसमें संक्रमण से बचाव के लिए भोजन या लिख सकते हैं खाद्य पदार्थों एवं जल की शुद्धता एवं सफाई होना चाहिए। दूसरा जो है नियमित कपड़ों, बर्तनों एवं अन्य पदार्थों तथा आसपास की जो है सफाई, और इसके बचाव के लिए जो है जो होता है टाइफाइड का वैक्सीन आता है, इसके बचाव के लिए टाइफाइड के टीके वैक्सीन लगाए जाते हैं। और उपचार के लिए जो है इसमें जो है सिप्रोफ्लॉक्सिन यून जो है क्लोराइनफेनिकॉल औषधियाँ दी जाती हैं। और जो है इसके जो है इसके कुष्ठ के लिए जो है इस रोग के कुष्ठ के लिए जो है बीटा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? बीटा टेस्ट किया जाता है। तो छात्रों टाइफाइड के संक्रमण से एवं बचाव एवं उपचार के लिए निम्न चीजें अपनाई जाती हैं। नंबर 1, संक्रमण से बचाव के लिए खाद्य पदार्थों एवं जल की शुद्धता और सफाई आवश्यक होती है। दूसरा, नियमित कपड़ों, बर्तनों, अन्य पदार्थों तथा आसपास की सफाई आवश्यक होती है। तीसरा, इसके बचाव के लिए जो टाइफाइड के टीके वैक्सीन लगाए जाते हैं। और उपचार के लिए इसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन
यौन जो है क्लोराइड औषधियाँ दी जाती हैं तथा इस रोग के कुष्ठ के लिए या इसको पता लगाने के लिए जो होता है बीडाल टेस्ट जो होता है कराया जाता है या बीडाल टेस्ट जो होता है किया जाता है। दूसरा आइए, दूसरा जीवाणुजनित रोग में, दूसरा जीवाणुजनित रोग में जो है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया न्यूमोनिया के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूमोनिया जो होता है इसका संक्रमण, इसका संक्रमण इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन जो होता है, इसका इन्फेक्शन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इन जीवाणु के द्वारा जो होता है संक्रमण होता है। इन्हें जो है जीवाणु द्वारा जो है श्वसन नलिका यौन जो है श्वसनिकाओं में जो है संक्रमण से जो होता है ये रोग जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस न्यूमोनी तथा अन्य जीवाणुओं के द्वारा जो होता है श्वसन नलिका यौन श्वसनिकाओं में जो होता है संक्रमण से होता है। ये सबसे अधिक जो होता है, ये सबसे अधिक जो है वृद्ध व्यक्तियों यौन बच्चों में धूम्रपान यौन जो है कुपोषण के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुपोषण के कारण होता है। इसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? इसके सिम्टम्स कौन कौन होते हैं? कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? नंबर 1, इसमें तीव्र जल यौन सीने में तीव्र पीड़ा। दूसरा कपकपी यौन खांसी आना। तीसरा जो है अधिक रोग बढ़ने पर होंठों बढ़ने पर होंठों यौन
नाखूनों का नीलापन, चौथा जो है थूक के साथ रक्त आना। नेक्स्ट जो है पेट फूलना। और क्या होता है इसमें, रोग के बढ़ने पर जो है फेफड़े के वायुकोष्ठकों में सीरम एवं भक्षी कोशिकाएं आने लगती हैं, जिससे बलगम स्फुटन बनने लगता है, जिसके कारण रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। जिससे रोगी को इल्यूरिसी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? इल्यूरिसी नामक रोग हो जाता है। तो आइए, अभी हमने बताया छात्रों, इसमें जो है संक्रमण, इसका जो संक्रमण होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तथा न्यूरोल जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के द्वारा जो होता है श्वसन नलिकाओं में संक्रमण से ये रोग होता है। ये सबसे अधिक वृद्ध व्यक्तियों में, बूढ़ों में एवं बच्चों में धूम्रपान और कुपोषण के कारण होता है। इसके लक्षण में रोगी को जो है तीव्र ज्वर एवं सीने में तीव्र पीड़ा होता है, कंपन एवं खांसी आती है। अधिक अगर रोग हो जाता है तो होठ एवं नाखून नीले हो जाते हैं, थूक के साथ रक्त आता है, पेट फूलने लगता है, और रोग अधिक बढ़ जाता है तो फेफड़े के वायुकोष्ठकों में सीरम व भक्षी कोशिकाएं आने लगती हैं, जिससे बलगम बनने लगता है, जिसके कारण रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे जो होता है इल्यूरिसी नामक रोग जो होता है रोगी को हो जाता है। नेक्स्ट आइए, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? नेक्स्ट, संक्रमण एवं बचाव। संक्रमण से बचाव एवं उपचार। संक्रमण से बचाव एवं उपचार। प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन and treatment ध्यान दीजिएगा।
इसमें जो है संक्रमण से बचने के लिए धूम्रपान से बचना चाहिए। दूसरा, बच्चों को आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट, उपचार के लिए जो है, इसके उपचार के लिए जो है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोराम्फेनिकॉल इत्यादि जो है औषधियाँ दी जाती हैं। औषधियाँ जो है दी जाती है। तो छात्रों, अभी हमने बताया कि निमोनिया से के संक्रमण से बचाव का क्या किया जाता है। पहली बात, इसमें धूम्रपान से बचना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो है, बच्चों को जो है आवश्यक पोषक तत्व जो होता है, या आवश्यक पोषण ले सकते हैं, आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा में देना चाहिए। शुरू से माता पिता को चाहिए कि उनमें जो है पोषण संबंधी कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। दूसरा, इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोराम्फेनिकॉल नामक औषधियाँ दी जाती हैं। एवं आजकल और औषधियाँ भी आ गई हैं जो इसके संक्रमण से बचने के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए जो दी जाती हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, मानव के कुछ रोगजनक प्रोटोजोन परजीवी यहाँ लिख सकते हैं सम प्रोटोजोआ पैथोजेंस ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में जो है प्रोटोजोआ परजीवियों से लगभग 30 परजीवियों के द्वारा जो होता है वो रोग होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ आपको बताया गया है, जैसे नंबर 1 पायरिया, ये जो होता है ट्राइकोमोनास टीनैक्स नामक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। दूसरा आमापिसाद, या जिसको डायरिया कहा जाता है। डायरिया जो है, ये जो है ट्राइकोमोनास कोमोनिस नामक जो होता है ये प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है।
तीसरा सुजाक, गोनोरिया, ये जो होता है ट्राइकोमोनास वैगिनेलिस नामक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। नेक्स्ट काला आजार, इसको कहते हैं लेशमैनियासिस। लेशमैनियासिस ये होता है लेशमैनिया के द्वारा। नेक्स्ट जो है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस ये होता है ट्रिपैनोसोमा नामक जो है प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा, ट्रिपैनोसोमा। और उसके बाद जो है आता है अमीबिए पेटिस, अमीबिए पेटिस या इसको कहा जाता है अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री या अमीबिएसिस। और नेक्स्ट जो है मलेरिया, मलेरिया और मलेरिया जो होता है ये है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा। तो छात्रों, तो ये उनमें से कुछ प्रोटोजोआ परजीवियों के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसमें आपके कोर्स में जो है अमीबिए पेटिस है और जो है मलेरिया है, ये दो रोग होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपके कोर्स में जो है दिए गए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अमीबिए पेटिस के बारे में पढ़ने। आइए लिखते हैं अमीबिए, अमीबिए पेटिस, अमीबिए पेटिस या अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री और अमीबिएसिस और अमीबिएसिस। ध्यान दीजिएगा, यह रोग जो है या लिख सकते हैं संक्रमण, इन्फेक्शन, ये रोग जो होता है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो है प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है।
परजीवी के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम लैम्बले नामक वैज्ञानिक ने जो है 1858 में एंड अमीबा हिस्टोलिका की खोज की। हिस्टोलिका की खोज की तथा जो है लाश नामक वैज्ञानिक ने 1875 में इसके अर्थात एंड अमीबा के या लिख सकते हैं 1875 में एंड अमीबा हिस्टोलिका एंड अमीबा हिस्टोलिका की रोगजनकता अर्थात रोगजनकता पैथोजेनेसिस का वर्णन किया। ध्यान दीजिएगा, ये परजीवी जो होता है, ये परजीवी मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत में पाया जाता है। ये जो है हिस्टोलिटिक है, ये है हिस्टोलिटिक नामक जो होता है एंजाइम स्रावित करता है। एंजाइम स्रावित करता है। एंजाइम स्रावित करता है जिसके कारण इसका नाम एंड अमीबा हिस्टोलिका पड़ा। एंड अमीबा हिस्टोलिका पड़ा। आइए आगे इसका क्या लक्षण है। तो अभी हमने बताया कि छात्रों जो है अमीबे पेचिस जो होता है ये एंटीमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण से होता है। सर्वप्रथम लैम्बले नामक वैज्ञानिक 1858 में एंटीमीबा हिस्टोलिका की खोज की तथा लाश नामक वैज्ञानिक 1875 में एंटीमीबा हिस्टोलिका की रोगजनकता इससे होने वाले रोगों का वर्णन किया। ये परजीवी जो होता है मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की बड़ी आंत में पाया जाता है और ये जो होता है हिस्टोलिटिक या साइटोलिटिक भी कहते हैं नामक एंजाइम स्रावित करता है जिसके कारण जो है इसका नाम एंटीमीबा हिस्टोलिका पड़ा। नेक्स्ट आइए लक्षण में। लक्षण सिम्टम्स सुधार देगा जो परजीवी होता है एंड अमीबा जो है हिस्टोलिका एंटीमीबा हिस्टोलिका
जो है अपने द्वारा साबित है, अपने द्वारा साबित हिस्टोलिटिक एंजाइम के द्वारा आंत की दीवार को गलाता है तथा आंत की दीवार की कोशिकाओं यौन रक्त का या रुधिर का भक्षण करता है, जिसके कारण जो है आंत की दीवार में फोड़े या नासूर अल्सर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अल्सर बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रभाव से जो है इस प्रभाव पर जीवित होता है, जब आंत की दीवार को गलाता और खाता है तो इसके प्रभाव से जो है नासूर तो बनते हैं, लेकिन और क्या 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 लक्षण उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 जो है मल के साथ आम यूं जो है रुधिर बाहर आने लगता है, रुधिर बाहर आने लगता है, रुधिर बाहर आने लगता है, जिसके कारण जो है अमीबी पेचिश हो जाती है। अमीबी पेचिश हो जाती है। दूसरा, इसमें जो है पेट में दर्द होने लगता है, पेट में मरोड़ यौन आयतन के साथ दर्द होने लगता है। नेक्स्ट, रोगी इसमें जो है अत्यंत सुस्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि एंटीबायोटिक का हिस्टोलिटिक एंजाइम प्रदान करता है, जिसके प्रभाव से वो आंत की दीवार को लाता है और आंत की दीवार की कोशिकाओं में उनका भक्षण करता है, जिसके कारण आंत की दीवार में फोड़े या नासूर बन जाते हैं। बाद में लक्षण में इन फोड़े और नासूर से मल के साथ आम या रुधिर बाहर आने लगता है, जिसे हम अमीबी पेचिश कहते हैं। इसमें पेट में मरोड़ के साथ आयतन यानी मरोड़ एवं आयतन के साथ होता है, दर्द होने लगता है, उसको अन्य चीज करने या खाने की कोई इच्छा नहीं होती है और काफ़ी रोगी जो होता है काफ़ी परेशान दिखता है। अब आइए
रोकथाम और उपचार में क्या क्या किया जाता है इसमें? रोकथाम एवं उपचार, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो इसके रोकथाम एवं उपचार के लिए इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम कहते हैं संक्रमण से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, और दूसरा जो है उपचार, रोगी का सही उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, तीसरा जो है कुटिए अमीबा का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टिक अमीबा। अब आइए हम इसमें चलते हैं। प्रथम जो है इस प्रकार से 3 चीजें जो है डिस्ट्रक्शन, ये जो है संक्रमण से बचाव, रोगी का सही उपचार एवं कुटिया अमीबा का विनाश, ये 3 चीजें जो है अपनाई जाती हैं। आइए इसमें संक्रमण से बचाव के लिए क्या अपना चाहिए। इसमें जो है नंबर 1 जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं सफाई। दूसरा जो है खाद्य पदार्थों एवं बर्तनों की सफाई, तीसरा जो है नाखूनों को नियमित काटना एवं खाने से पहले हाथ धोना। नेक्स्ट जो है ये उबला जल पीना एवं खाद्य वस्तुओं को मक्खियों से बचाने के लिए ढककर रखना। तो ध्यान दीजिए इसमें व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य और सफाई जो होता है काफी प्रभावशाली होता है। इसमें खाद्य पदार्थों एवं बर्तनों की जो है
सफाई होनी चाहिए और करनी चाहिए। नाखूनों को नियमित काटना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े नाखून रखा लेते हैं, उसमें मैल और जीवाणु यूं परजीवी भरे रहते हैं। नाखूनों को नियमित काटना एवं खाने से पहले हाथ धोना। कुछ लोग शौच करने जाते हाथ नहीं धोते, खाना खाने लगते हैं, तो इसलिए नियमित रूप से नाखून काटना और खाने से पहले हाथ धोना आवश्यक होता है। दूसरा, उबला जल पीना एवं खाद्य वस्तुओं को जो होता है मक्खियों से बचाने के लिए उन्हें ढककर जो है वह रखना चाहिए। नेक्स्ट आइए, रोगी का उपचार। रोगी का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, इसमें जो है, इसमें पहले जो है, इसमें पहले इमेजिंग इंजेक्शन दिया जाता है। इमेजिंग इंजेक्शन एवं कुछ एंटीबायोटिक्स औषधियाँ दी जाती हैं। औषधियाँ दी जाती हैं। इनके अतिरिक्त जो है, कुछ अन्य औषधियाँ, जैसे फ्यूमाजिलिन, अमीबा, नेग्मा, एमिक्लिन, बायोनेसिटी, डायरोक्विन, मेट्रोनिडेजोल, एमजोल, डिफेंडाल, EDF, और जो है मेट्रोजिल, ट्राइडेजोल, ह्यूमैटिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं। औषधियाँ जो है दी जाती हैं। और अगर रोग पुराना है, रोग पुराना होने पर क्लोरोक्विन, एंटामेजोल, डायरेक्ट यूं जो है इंट्रोक्विना, इत्यादि होती औषधियाँ दी जाती हैं। तो आइए इसके
हमने बताया संक्रमण से बचाव के लिए बैक्टीरियल सोर्स की सफाई, खाद्य पदार्थों एवं बर्तनों की सफाई, नाखूनों को नियमित काटना एवं खाने से पहले हाथ धोना, उबला हुआ जल पीना एवं खाद्य वस्तुओं में मक्खियों से बचाने की ढक कर रखना। ट्रीटमेंट में हमने बताया कि इसमें रोगी को पहले इमेटिंग इंजेक्शन दिया जाता है एवं कुछ एंटीबायोटिक औषधियाँ तथा इन औषधियों के साथ में कुछ अन्य औषधियों जैसे ह्यूमाजिन, अमीबा मैग्मा, एमिक्रिन, बायोनेटिक डी, डिपेंडालियम, मेट्रोनिलेजोल, एमजोल, डिपेंडालियम, TDF4, मेट्रोजिल, ट्राइडेजोल, ह्यूमेटिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती है। यदि अमीबियन केसेस पुरानी हो जाती है, पुराने लोग में क्लोरोक्विन, एंटामिजोल, टायरेट एवं इंट्रोक्विनाल जो होती है औषधियाँ इसमें दी जाती हैं। लास्ट आइए नेक्स्ट है कुटिये अमीबा का विनाश। कुटिये अमीबा का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टिक अमीबा सिस्टिक अमीबा। ध्यान दीजिएगा, इस रोग से बचने के लिए जो है कुटिये अमीबा का विनाश जो है प्रभावशाली होता है। कुटिये अमीबा का विनाश आवश्यक होता है। इसके लिए जो है सामाजिक स्वच्छता एवं सफाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, गंदे जल एवं मल को जो है आवास से जो है या बस्ती से बाहर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर रखने की व्यवस्था। नेक्स्ट जो है पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की समुचित व्यवस्था। नेक्स्ट है सड़कों एवं नालियों की नियमित सफाई। लास्ट, बाजार में बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं स्वच्छता का प्रबंध होना आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कुटिये अमीबा के विनाश के लिए ये इस रोग में आवश्यक है कि कुटिये अमीबा का विनाश होती है। मल के साथ इसका जो शिष्ट होता है, ये इसका प्रफुल्ल एक अवस्था सबसे खतरनाक होते हैं, उसी अवस्था में बाहर आता है मल के साथ। इसलिए कुटिये अमीबा का जो है विनाश आवश्यक होता है। इसके लिए सामाजिक स्वच्छता एवं सफाई आवश्यक होती है। गंदे जल एवं मल को जो है बस्ती से बाहर या कॉलोनी से बाहर या आवास से बाहर होना चाहिए। पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सड़कों एवं नालियों की नियमित सफाई
तथा बाजार में बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं स्वच्छता का प्रबंध जो होता है आवश्यक होता है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।